चालू होते दोनों चैलेंजर बिल्कुल लेग पीस को उठा लिए हैं और सोच रहे हैं लेग पीस हैवी वाला उठाए हैं। तो देखते हैं दोनों चैलेंजर कितने समय में इससे लेग पीस को कंप्लीट करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में देसी मुर्गा मसाला और तंदूरी रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है देसी मुर्गा और तंदूरी रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देसी मुर्गा मसाला के साथ में लगी हुई है तंदूरी रोटी। तो आज हमारे देसी मुर्गा मसाला तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में शंकर जी और राजू जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में 10 मिनट में सबसे ज्यादा तंदूरी रोटी मुर्गा मसाला के साथ कौन खाता है और जो कौन ऐसे चैलेंजर है जो 1000 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाते हैं, कौन सिर्फ मुर्गा मसाला और तंदूरी रोटी का आनंद लेकर के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 2 महारथी बैठ चुके हैं। तो देखना है कि दोनों महारथियों में सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा 10 मिनट में कौन ऐसे हैं जो तंदूरी रोटी को खाकर रिकॉर्ड बनाते हैं और 1000 रुपए का इनाम लेकर जाते हैं। देर न करते हुए के साथ मुर्गा मसाला उड़ाना कंपलसरी है। तो देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए। और टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही दोनों चैलेंजर बिल्कुल लेग पीस को उठा लिए हैं और सोच रहे हैं लेग पीस हैवी वाला उठाए हैं। तो देखते हैं दोनों चैलेंजर कितने समय में इससे लेग पीस को कंप्लीट करते हैं। और सोच रहे हैं पहले लेग पीस को उड़ा लेते हैं। और देसी मुर्गा है तो काफी तगड़ा भी है, काफी हैवी भी है, काफी जानदार है। क्योंकि आसानी से उड़ेगा नहीं। काफी मजबूत मुर्गा है क्योंकि मुर्गा खाया पिया शरीर से बना हुआ एकदम पूरी तरह से थाली में बैठ चुका है। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं राजू और क्या कमाल करते हैं शंकर। कौन सबसे पहले अपने टारगेट को छूता है और 1000 रुपए का नगद पुरस्कार लेकर जाता है। बहुत गजब। और सोच रहे हैं पहले तंदूरी रोटी को उड़ा लेते हैं, मुर्गा तो आराम से खा ही लेंगे। लेग पीस तो बहुत चाव से उठाए थे लेकिन सोच रहे थे कि पहले तंदूरी का जो रिकॉर्ड है उसको ही कायम करें। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। और तंदूरी का रिकॉर्ड जितना मर्जी कायम कर लें, जब तक लेग पीस गायब नहीं होगी तब तक कायम नहीं हो पाएगा। तब तक 1000 रुपए कायम नहीं होगा। तो देखते ही देखते टाइमर की जो स्पीड है वो भी अपने गति से भागता नजर आ रहा है और इधर शंकर और राजू भी लगभग भागते नजर आ रहे हैं। और आज काफी तगड़े वाला लेग पीस है और काफी तगड़े वाला मतलब चिकन है, तो इस वजह से थोड़ी सी स्पीड लग नहीं पा रही है। और प्याज ला दीजिए इन लोगों को। बहुत गजब। और यहाँ पर एक नई फरमाइश आ चुकी है शंकर की, प्याज तो आ रही है बहुत जल्दी लेकिन आप अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए चलते रहिए। और इधर राजू भी अपने आप को पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए चल रहे हैं क्योंकि राजू रोटी के स्पीडर तो हैं लेकिन यहाँ पर जो मुर्गा लगा हुआ है बहुत तगड़ा मुर्गा लगा हुआ है। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, क्या टारगेट को छू पाते हैं या बीच में ही अपने आप को विराम दे देते हैं। और शंकर जी तो बिल्कुल प्याज के बिना ऐसा लग रहा है चल नहीं पा रहे हैं। और राजू जी फॉर्म में है और 2 तंदूरी रोटी उड़ा दी है और शंकर जी दूसरी तंदूरी रोटी उड़ा रहे हैं। बहुत गजब। और देखते हैं 2 मिनट का समय भी कंप्लीट हो चुका है और तीसरा मिनट स्टार्ट होते ही तीसरी रोटी पे आ गए हैं राजू जी। बहुत गजब। और सोच रहे हैं रोटी का टारगेट बना लेते हैं, उसके बाद चिकन तो उड़ा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोच रहे हैं कि अगर रोटी का टारगेट नहीं बनाएंगे तो 1000 रुपए आराम से हमारे हाथ से चला जाएगा, लेकिन उस 1000 रुपए को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सोच रहे हैं कि अगर रोटी में स्पीडर है तो थोड़ा स्पीड लगा के ही चलते हैं और फिर से लेग पीस पर आ चुके हैं और सोच रहे हैं कि आज नहीं छुड़ा ले, से खाली कर ले। मतलब गला हुआ आज नहीं है, आज काफी तगड़ा वाला है। बहुत गजब। और काफी मेहनत करनी पड़ेगी चिकन लेग पीस के साथ, तभी चिकन लेग पीस निकलेगा। और मतलब लड़ाई करना पड़ेगा लेग पीस के साथ, पूरी तरह से लड़ाई करना पड़ेगा, बहुत तगड़े से लड़ाई करना पड़ेगा। उस लड़ाई में जीत किसकी होगी, मुर्गे की या फिर इन दोनों चैलेंजरों की। और हमको लग रहा है आज मुर्गा जीतेगा, ये लोग चैलेंजर नहीं जीत पाएंगे। बहुत गजब। और जिस हिसाब से चैलेंज लेकर राजू आगे भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपए लेकर ही जाएंगे और शंकर पूरी तरह से पीछे होते जाएंगे ऐसा लग रहा है। और आप लोग क्या लग रहा है कौन जीतेगा, मुर्गा जीतेगा या चैलेंजर जीतेंगे? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाइए राजू और मुर्गा और शंकर के लिए। मुर्गा शंकर के लिए और देखते ही देखते जो टाइमर की स्पीड है 3 मिनट 22 सेकंड के ऊपर जा चुका है। और अभी कितनी रोटियां खाए पवन जी? और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल सेम चल रहे हैं। तो देखना है कि सेम टू सेम ही रहते हैं कंटिन्यूटी में या फिर कुछ आगे पीछे होते हैं। राजू का जो लेग पीस है लगभग काफी हद तक का खाली होता नजर आया है और शंकर का लेग पीस अभी भी बरकरार नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखते ही देखते लगभग अगली रोटी में राजू पूरी तरह से पड़ाव रख दिए हैं। हमको लग रहा है शंकर जी के लेग पीस के
साथ हड्डी आ गई है। बहुत गजब। और प्याज आ चुकी है प्याज चाहिए? शंकर। प्याज नहीं चाहिए, शंकर जी को ही दे दो। बहुत गजब। और शंकर की थाली में प्याज आ चुकी है। अब शायद स्पीड बनने वाली है। अगर स्पीड बना लेंगे तो राजू पीछे हो जाएंगे, लेकिन राजू अपने आप को जो टारगेट है, टारगेट पर फोकस करते हुए भाग रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर टारगेट से लूज हो जाएंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ शंकर भी राजू का पीछा करते हुए एकदम कंप्लीटली टारगेट की ओर भागते लेकिन नजर ये आ लोग रहे हैं। सोच रहे हैं 7 रोटी का टारगेट है, रोटी का टारगेट नहीं है आज तो भैया, चिकन का और रोटी का दोनों का टारगेट है। बहुत गजब। मतलब चिकन समाप्त करने के बाद ही रोटी का टारगेट काउंट होगा। और जिस हिसाब से राजू स्पीड बनाए हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बना है कि नहीं? बना तो टेस्टी है, और ये लोग टेस्ट में खो गए हैं ऐसा लग रहा है। आज राजू पहली बार जो है चैलेंज में बोले हैं कि हाँ सही बना है, तो इसका मतलब वास्तव में लाजवाब बना है, तभी राजू के मुंह से आवाज आई है। बहुत गजब। और देखते ही देखते राजू के प्लेट से रोटियां गायब होती नजर आ रही हैं। और नहीं, सेम दोनों ही चैलेंजरों के पास सेम ही रोटी है। लेकिन चिकन के जो पीसे हैं वो काफी हद तक भागती नजर आई है राजू के थाली से, जबकि शंकर के थाली में अभी भी पूरी तरह से कुंडली मार के बैठा हुआ है मुर्गा। और शंकर जी का लेग जो था वो थोड़ा मोटा लग रहा था, तगड़ा खाया पिया मुर्गा लग रहा था शंकर जी वाला। बहुत गजब। और देख शंकर जी पहले रोटी पे ही फोकस किए, सोच रहे लेग पीस को बाद में खाते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत गजब। टाइमर हमारा 5.5 मिनट तय कर चुका है और 4.5 मिनट का इन लोगों के पास समय है, और देखते हैं 4.5 मिनट के अंदर ये लोग क्या करते हैं। उस 4.5 मिनट को पूरी तरह से अपने काबू में करने के लिए दोनों लोग तो सोच रहे हैं, लेकिन दोनों लोग प्रयास थोड़ा सा लग रहा है गलत दिशा में लगा दिए। जो गलत दिशा में प्रयास लगाए हैं वो प्रयास अगर सही दिशा में लगाते तो 100% हमको लग रहा था आगे बढ़ जाते। हाँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं भागने के लिए। तो अब शंकर पूरी तरह से थोड़ा सा नॉर्मल नजर आ रहे हैं, लेकिन राजू अभी जुटे हुए हैं, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। क्या और राजू जी कितने समय में कंप्लीट करते हैं, क्या चिकन को कंप्लीट कर पाते हैं नहीं। और शंकर जी ऐसा लग रहा है कि ना रखने वाले हैं, और तो इनका तलवार म्यान में पहले रखने वाले हैं ऐसा लग रहा है। शंकर समझ में नहीं आ रहा। और इनके पीस अभी एक भी नहीं कंप्लीट किए हैं शंकर जी। हाँ, पूरी तरह से बरकरार है। जितने पीस थे उतने के उतने पीस पड़े हुए हैं। लेग पीस भी पूरी तरह से बरकरार शंकर की नजर आ रही है, जबकि राजू के प्लेट से लेग पीस गायब होती नजर आई है, गायब हो ही गई है। और लगभग जो चिकन की पीसे हैं वो भी लगभग गायब होती नजर आई हैं। और 3 तंदूरी के साथ राजू खेल रहे हैं, तो शंकर भी 3 तंदूरी के साथ पूरी तरह से खेल रहे हैं। और शंकर जी सोच रहे हैं सिर्फ तंदूरी रोटी खाएंगे, और चिकन को क्या करेंगे शंकर जी ही जानते हैं। हाँ, तो आराम से खाएंगे, लग रहा है स्वाद लेके खाएंगे। जिस हिसाब से शंकर को चलना चाहिए तो वह हिसाब थोड़ा सा तो नहीं है, गाँव नजर आ रहा है। और यहाँ पर राजू अपने आप को फुर्ती दिखाते हुए जो चिकन की पीसे हैं उसको लगभग काफी अभी एक पीस चिकन बचा हुआ है, और उस पीस को कंप्लीट करेंगे तो राजू जी विन कर जाएंगे, क्योंकि चिकन का पीस और तंदूरी रोटी से बढ़त बनाने की वो है। बहुत गजब। और जिस हिसाब से राजू खा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि राजू शंकर से आगे चले जाएंगे और इस चैलेंज में जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि मात्र एक चिकन की पीस बची हुई है। और एक नहीं, 1.5 है, एक छोटी भी है। छोटी सी है। और रोटी की मात्रा अगर कहा जाए तो 3 रोटियां भी राजू के थाली में बरकरार हैं, जबकि शंकर के थाली में 2 रोटी। और कंडीशन यही है कि भाई चिकन के पीस कंप्लीट होंगे तभी रोटियां काउंट होंगी। और ऐसा लग रहा है कि राजू के बहुत गजब। और जिस हिसाब से राजू चल रहे हैं आगे, ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से समाप्ति की ओर पहुंच जाएंगे और 1000 रुपए का नगद पुरस्कार इनके हाथों में चला जाएगा। और 8 मिनट 2 सेकंड के ऊपर टाइम जा चुका है। शंकर जी क्या करते हैं, कुछ कर पाते हैं। रोटी से तो बढ़त बनाए, एक रोटी से बढ़त बनाए, अगर चिकन के पीस कंप्लीट कर लेंगे तो शंकर जी भी विन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमको नहीं लग रहा है चिकन के पीस सारे के सारे कंप्लीट कर पाएंगे। गजब। और टाइमर भी अपनी गति से भागता नजर आ रहा है, और उस गति को देखते हुए राजू पूरी तरह से चिकन की जो पीसे हैं उसको एकदम समाप्ति की ओर पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और बात अगर तंदूरी की किया जाए तो तंदूरी अभी भी राजू के थाली में लगभग 3 तंदूरी गरज रही है। तो राजू जी 3 नहीं 2 ही छोड़ेंगे कह रहे हैं, शंकर जी से तो कम खाएंगे नहीं। और शंकर जी से आगे जाकर ही
शंकर मानेंगे। दो और तंदूरी कोई जोर भले ही दबाव नहीं, अगर नहीं खाने का दिल कर रहा तो नहीं भी छोड़ भी सकते हैं, कोई शंकर दिक्कत दो नहीं है। तंदूरी भले ही छोड़े हैं, लेकिन चिकन की पीस इतना छोड़ दिए हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक पीछे हो चुके हैं। हाँ, चिकन जबकि कोई भी नहीं खाए हैं। जबकि राजू पूरी तरह से चिकन के पीस को समाप्त कर लिए हैं और रोटी भी लगभग काफी हद तक का, रोटी से अभी थोड़ा सा पीछे है। हाँ रोटी से पीछे है, लेकिन उस पीछे दो को हैं। एकदम पूरी तरह से बरकरार कर देना सोच चाहते रहे हैं। हैं शंकर जी के बरोबर रोटी पहुंचा देते हैं, उसके बाद जो है ना करते हैं हाँ, अभी 50 मिनट का जो समय था उसमें और से इनाम की समाप्ति राशि की ओर लेकर ही जाएंगे। बहुत गजब। तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है और शंकर जी आज पता नहीं क्या हुआ कि चिकन तो बिल्कुल खाए ही नहीं। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं, क्योंकि चिकन के सारे पीसेस कंप्लीट कर लिए और रोटी भी राजू जी, शंकर जी के पास 2 रोटी है तो राजू जी के पास भी 2 रोटी है, चिकन के पीस से मतलब बढ़त बना लिए हैं। हाँ। तो इस चैलेंज में शंकर जी के साथ राजू जी आए, लेकिन शंकर जी ना बोल दिए और राजू जी विन कर लिए, तो राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। देसी मुर्गा मसाला तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में राजू जी विन कर चुके हैं, तो राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चैलेंज में दोनों महारथी दौड़े तो बहुत तेजी से, लेकिन शंकर पूरी तरह से हार मान गए और राजू इस चैलेंज को जीत गए हैं और इनाम की राशि भी इनके हाथ में पहुंच चुकी है। पैसा मिल गया भैया? कितना है? पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और आज चिकन के जो पीस थे वो चल नहीं पाए हैं शंकर जी, और इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए। शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और राजू के नाम राशि कैश दे दिए हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी इन लोगों के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।